आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फेसबुक पर आप किस तरह से ऑनलाइन स्टोर जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना सीखेंगे। और इसके लिए फेसबुक पर ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए, जिसे आप ऑनलाइन शॉप भी कह सकते हैं, इसके लिए आपके पास एक पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए। तो फेसबुक पेज किस तरह से बनाते हैं, बहुत सिंपल है, 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। और ये आपको पेज shopping.com नजर आ रहा है। ये पेज मैंने बनाया ही जो है वो शॉपिंग टेम्पलेट को यूज करके, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि मतलब जैसे कि आप अगर इधर लेफ्ट साइड पर देखें तो मैनेज शॉप आ रहा है, ठीक है। और ये मोर पर अगर आप जाते हैं तो शॉप का ऑप्शन है। लाइक ये एक ऑनलाइन स्टोर के लिए ही पेज बना है, ठीक है। अगर आपका एक सिंपल पेज है, आपने ऑनलाइन शॉप के लिए नहीं बनाया, या आपका एक बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो आपने क्या करना है वो मैं आप पर बात करती हूँ। मेरा अभी ये बिजनेस पेज है, ठीक है। और ये मैंने shopping.com मतलब शॉपिंग के लिए ही ऑलरेडी क्रिएट करी है, इसलिए आपको यहाँ पर मैनेज शॉप और मोर पर क्लिक करें तो शॉप का टैब ऑलरेडी मेरे पेज पर है, ठीक है। और अगर आपका ये जो है वो टेम्पलेट शॉपिंग टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं है, ये बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल पेज आपने क्रिएट पेज होना तो कंपल्सरी है। पेज होगा तो आपने जाना है सेटिंग्स पर, ठीक है। आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने जाना है, सिंपल पेज ओपन करना है और आपने चले जाना है सेटिंग्स पर, ठीक है। सेटिंग्स पर जब आपने जाना है तो ये 4th नंबर पर है टेम्पलेट एंड टैब्स, इस पर आपने क्लिक करना है। और यू कैन सी हेयर करंट टेम्पलेट मेरी है शॉपिंग, मैंने ऑलरेडी शॉपिंग पर पेज बनाया हुआ है। तो आपने यहाँ पर आपकी बाय डिफॉल्ट कोई और होगी, लाइक कोई भी हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है, ठीक है। और पब्लिक फिगर्स, रेस्टोरेंट, कैफे, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो अगर आपने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है तो आप जो है वो शॉपिंग की टेम्पलेट को यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरी ऑलरेडी ये सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये आप और है कि करंट टेम्पलेट यही है, ठीक है। आपकी नहीं होगी, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे, सेट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप ये टेम्पलेट को, शॉपिंग टेम्पलेट को सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक शॉप का जो है वो टैब ओपन हो जाएगा, शॉप का टैब इसमें आ जाएगा, जो कि ये यहाँ से ऑन है। अगर ऑफ होगा तो आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी अपने पेज के बाद, यहाँ से क्लिक करके, जो कि shopping.com मैंने ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ से आपने जब आप ये सेट कर लेंगे टेम्पलेट, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है और ये शॉप का बटन आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये शॉप का बटन कहीं होम के बाद सेट हो जाए, तो वो आपने किस तरह से करना है, एडिट टैब पर जाना है और ये शॉप को आपने यहाँ से ड्रैग कर लेना है और इसको ले जाना है जहां पर भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये होम के बाद ये जो है वो इसकी सेटिंग आए। ये आप देख सकते हैं, शॉप का बटन हमने सेकंड नंबर पर होम के बाद सेट किया था, तो ये अब सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे, बेसिकली अब हम अपने एक शॉप क्रिएट करेंगे। सेट अप शॉप, गो टू कॉमर्स मैनेजर। सो आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं क्रिएट योर शॉप। बेसिकली हम अब अपनी शॉप को क्रिएट करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। दो तरह से आप इसको करियर कर सकते हैं, चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्टिकुलर फेसबुक पर जो आप एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करें, यहाँ से ट्रैफिक जो है वो मूव कर जाए आपकी वेबसाइट पर, जो कि आपने, अगर आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट सिंपली बनाई हुई है तो उस तरह से, बिकॉज मेन तो आपका जो प्लेटफॉर्म है फिर वेबसाइट ही होगी। या फिर चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम, customers will be able to browse your shop and check out directly on Facebook or Instagram. They won't be directly to another website, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है और आप चाहते हैं कि यहीं जो आपने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया है फेसबुक पर, तो वहीं पर उनको ब्राउज करें और वहीं से आप जो है वो मैसेंजर पर आपसे कांटेक्ट करें, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इट्स टू सिंपल, ये आप नॉर्मली कर लेंगे। अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो भी आप इसको लेकर चल सकते हैं। किस तरह से, ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो इस वजह से मैं इसी को सिलेक्ट करूंगी, अगर वेबसाइट नहीं है या है तो उन दोनों के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसको करियर करूंगी मैं। वेयर डू यू वांट टू सेल फ्रॉम, ठीक है। ये मेरे दो पेजेस हैं,
इनमें से वो कह रहा है कि इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगी। इसके साथ जाना चाहेंगे बिकॉज एस एजुकेशन इस मेरे इस अकाउंट पर 2 पेजेस हैं, ये मेरे चैनल का पेज है और ये shopping.com जो मैंने इसी पर्पज के लिए बनाया था, तो मैं इससे कैरी ऑन करूंगी। और अगर इसके अलावा आप शॉप के लिए कोई न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं एट द टाइम, तो आप इस तरह से न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इसी को कैरी ऑन करूंगी बिकॉज मैंने इसी के लिए ये पेज बनाया था। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कनेक्ट टू अ बिजनेस अकाउंट। क्लॉथिंग कलेक्शन जो मैंने अभी आपके सामने इसको क्रिएट किया, कह रहा था कनेक्ट टू अ बिजनेस अकाउंट, ठीक है। यू विल यूज योर बिजनेस अकाउंट टू मैनेज योर शॉप सेल्स चैनल्स। योर बिजनेस अकाउंट आल्सो गिव्स यू एक्सेस टू कॉमर्स मैनेजर वेयर यू कैन कस्टमाइज योर शॉप, मैनेज इन्वेंट्री एंड गेट बिजनेस इनसाइट, ठीक है। ये ऑलरेडी एक बिजनेस अकाउंट मैंने बनाया था क्लोथिंग का, ठीक है। वो कह रहा है कि एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें जिससे आप बेसिकली अपने जो ऑनलाइन शॉप अभी आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसको मैनेज कर सकेंगे। तो ये मेरा ऑलरेडी मैंने बनाया था, इसके साथ भी मैं चल सकती हूँ। अगर अभी मैं आपके सामने एक न्यू क्रिएट कर देती हूँ बिकॉज आपको ठीक से समझ आ जाए। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बेसिकली ये बनेगा जिससे आप अपनी शॉप को मैनेज कर सकेंगे, ये वो अकाउंट बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्लॉथिंग कलेक्शन का बनाया था ऑलरेडी। अभी मैं इसका अब नेम चेंज कर देती हूँ, क्लॉथिंग ब्रांड लाइक मैं कर देती हूँ। तो मैं अभी ये सिर्फ डमी जो है वो डाटा पुट कर रही हूँ, आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक प्रॉपर जो है वो डिटेल्स के साथ करेंगे, ठीक हो गया। इसको मैं कर देती हूँ क्रिएट, ठीक है। अभी ये क्लॉथिंग ब्रांड के नाम से जो है वो मेरा एक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको करूंगी एग्री, एग्री आपने करना है, देन फिनिश सेटअप, फिनिश हो गया, ओके। अब हमने करना है प्रोडक्ट ऐड, योर शॉप इज रेडी टू फिल, ठीक है। वो कह रहा है कि शॉप आपकी रेडी हो चुकी है, अकाउंट भी आपका बन चुका है जिस अकाउंट से आप अपनी ऑनलाइन शॉप को मैनेज करेंगे। अब हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। ऑब्वियसली आपने एक शॉप क्रिएट की है तो उसमें प्रोडक्ट्स या आइटम्स तो ऐड करेंगे। ऐड आइटम्स, यहां से हमने करना है ऐड आइटम। ऐड वन आइटम या ऐड मल्टीपल आइटम, इट्स अप टू यू। लाइक हम कर लेते हैं ऐड मल्टीपल आइटम्स। मैं अभी आपको सिखाने के लिए सारी चीजें डमी पुट कर रही हूँ, सारी डिटेल। आपने अपने जो आपका बिजनेस होगा, जो आपकी पर्टिकुलर ब्रांड होगी या जिस भी चीज को आप सेल करने जा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सारी डिटेल्स वगैरह प्रॉपर पुट करेंगे, ओके। तो जी चूज योर प्रेफर्ड ऑप्शन, मैनुअली करना चाहते हैं आप तो हम मैनुअली ही सेलेक्ट करेंगे। ऐड मल्टीपल आइटम, बिकॉज हमने ऐड मल्टीपल आइटम सेलेक्ट किया था तो उसके लिए सबसे पहले हमें इमेजेस ऐड करनी होगी। जो प्रोडक्ट जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली इमेजेस आर टू इम्पोर्टेंट। अभी मैं यहाँ से जो है वो क्या ये डमी पिक्चर्स जो है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। आपने अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करनी है। 3 images वर नॉट अपलोडेड बिकॉज वो साइज का इशू है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आइटम्स की इमेजेस आपने ऐड करनी है वो 500 बाय 500 पिक्सल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो साइज के अकॉर्डिंग थी वो अपलोड होगी है, बाकी नहीं होगी। एनीवेज मेरा मकसद है आपको सिखाना, ठीक है। तो ये जो अपलोड हो गई हैं इनको कर देंगे सेव। इमेजेस सेव हो चुकी हैं। अब हमने कोई टाइटल देना है, ठीक है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसको सेल करने जा रहे हैं, आपने एक अच्छा सा टाइटल देना है उसी के अकॉर्डिंग। लाइक मैं कर देती हूँ, ठीक है, डमी कुछ भी पुट कर देती हूँ, समर कलेक्शन। और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, जो भी चीज़ आप सेल करने जा रहे हैं उसके अबाउट आपने जो है फीचर्स, जो भी उसमें क्वालिटीज़ होंगी, कलर, साइजेस, व्हाटएवर वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्ड होंगे तो वो आपने यहाँ पर जो है वो पुट कर देनी है। तो मैं ऑब्वियसली अभी आपको सिखाने के लिए कह रही हूँ डमी ही पुट करूँगी। तो मैं ये रैंडम बस यहाँ पर टाइपिंग कर देती हूँ जस्ट इसको फिल आउट करने के लिए। सो अपलोड आइटम, यहाँ से मैं कर दूंगी अपलोड आइटम। ये मैंने डमी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर दिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पर हमें पुट करना होगा वेबसाइट का लिंक।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिस पर आप ये काम करते हैं तो आप यहाँ से ट्रैफिक मूव करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे। और अगर इन केस आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपने क्या करना है, आप सिंपली अपने एफबी पेज का लिंक यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट सो यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पर आपको करना होगा अपनी वेबसाइट का लिंक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिस पर आप ये काम करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पर अपनी ट्रैफिक को मूव करना चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ पर आए, यहाँ से वहां पर मूव हो जाए, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी, आप अपने सिंपल एफबी पेज का लिंक कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब आपने सेट करनी है प्राइस, ठीक है। जो भी आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है वो आप सेट कर लेंगे। और आपने करेंसी भी यहाँ सेट करनी है, लाइक आप पाकिस्तानी करेंसी भी सेट कर सकते हैं या यूएसडी डॉलर आपने करनी है, वॉट एवर। सो मैं अभी करंटली डॉलर ही सेट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लिया, तो कितने डॉलर्स में रखना चाहते हैं, लाइक मैं कर रही हूँ जी $25, ठीक है। ये जो भी आपकी होगा उस लिहाज से आपने सेट करनी होगी, ठीक हो गया। जो भी आपने प्राइस सेट करनी होगी वो आप यहाँ से कर लेंगे। सेल प्राइस, ठीक है, ऑप्शनल है। सेल प्राइस मींस अगर आपकी कोई सेल चल रही है प्रोडक्ट पर तो वो आपने कितना डिस्काउंट देना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, एंड इट्स ऑप्शनल। तो मैं दे देती हूँ जी सेल प्राइस है इसकी, लाइक मैं कह देती हूँ कि 10। इसका क्या मतलब हुआ कि $25 में है और सेल में अभी ये मिल रही है $10 की। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी थी, जो भी आपके प्रोडक्ट होगा उसी हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं बात कर रही थी क्लॉथिंग की, तो मैं यहाँ से क्लॉथिंग को सिलेक्ट कर लूंगी। आपकी जो भी होगी, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। मैं अभी क्लॉथिंग यहाँ से कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने कर ली क्लॉथिंग, ठीक हो गया। एंड उसके बाद कंडीशन, कोई कंडीशन, लाइक कंडीशन ये कि अगर आप कोई पुरानी चीज़ को सेल कर रहे हैं, रीयूज्ड है, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो अभी लेट मैं कहती हूँ ये मैं न्यू प्रोडक्ट है, तो वो मैंने कर दी। विजिबिलिटी जी, विजिबल आपने करना है ऑब्वियसली। अवेलेबिलिटी ये है जी ये स्टॉक में आपके पास अवेल है या नहीं है, ठीक है, वो अपने इधर से ऑन या ऑफ कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने कर देना है अपलोड आइटम। अब ये अपलोडिंग हो रही है। You have added one item to your catalog, तो हमारे कैटलॉग में एक आइटम ऐड हो चुका है। इधर से कर दें डन। आप ये देख सकते हैं कि हमारे कैटलॉग में ये एक जो आइटम है वो ऐड हो चुका है। समर कलेक्शन है जी और स्टॉक में अवेलेबल है। ये इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस है। तो ये डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक हो गया। ये जितने भी आपकी शॉप पर प्रोडक्ट अपलोड हुए होंगे यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाएगी। चाहिए शॉप को अब आपने ओवरव्यू किया है, तो शॉप जी स्टेटस इनएक्टिव है, ऑब्वियसली इनएक्टिव है। अभी इतनी जल्दी शॉप जो है आपकी जो शॉप है इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होती। ये रिव्यू में चली जाती है, एफपी इसको चेक करता है और ये मैक्सिमम 4 वीक्स का टाइम होता है। आपका 2-3 डेज में भी हो सकता है, 1 डे में भी हो सकता है, या फिर 1 वीक के बाद या 2-3 वीक। मैक्सिमम टाइम 4 वीक्स का होता है, ठीक है। तो ये रिव्यू में चली जाएगी और देन मैक्सिमम 4 वीक्स लगेंगे। तो आपकी जो शॉप है वो रिव्यू कर देंगे और उसको अप्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये साइन स्टेटस आ जाएगा एक्टिव का, और इश्यूज कोई भी नहीं है जी, 0 इश्यूज हैं। चले जाते हैं अपनी मेन पेज पर। शॉप को कर देना है पब्लिश, ठीक है, पब्लिश शॉप कर दें। तो ये पब्लिश हो चुका है। यहाँ से कुछ जो है वो आपके पेज पर ये शो होंगे। अभी तो ये सिंगल आइटम है, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स होंगे तो यहाँ पर स्लाइडर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारे मल्टीपल लाइक 1 2 3 मल्टीपल आइटम्स शो होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया है, ठीक है। व्यू डिटेल आप इसकी चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं समर कलेक्शन, मैंने जो एक इसको टाइटल दिया था और इसकी मैंने एक्चुअल प्राइस लगाई थी $25 और इसकी सेल प्राइस जो मैंने लगाई थी वो लगाई थी $10। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं।
प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का प्रीव्यू आएगा जब आपके शॉप को लोग विजिट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने ये प्रॉपर एक ही प्रॉपर नहीं बनाया, एक ही आइटम आपके सामने, जस्ट आपको प्रोसेस समझ में आ जाए तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको ये सारी सेटिंग सिखाई है। तो इसको पब्लिश करना है, पब्लिश अभी हम नहीं कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू पब्लिश अपडेट योर शॉप आफ्टर योर कॉमर्स अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव। ठीक है, तो अभी अकाउंट हमारा जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। जब अकाउंट अप्रूव होगा तभी हम इसको जो है वो कर पाएंगे पब्लिश। ठीक हो गया, तो प्रीव्यू कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये जो मैंने आपको शो कर दिया है। विजिट बिल्डर हम करेंगे जी। अभी हम करंटली इसको एग्जिट कर देते हैं बिकॉज अभी हमारा जो अकाउंट है वो इनएक्टिव है। मेन पेज पर आके आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप का जो बटन है वो शो नहीं हो रहा। वो तब शो होगा, अभी आपका जो शॉप है वो रिव्यू में चली गई। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शॉप का जो बटन है वो सेट हो जाएगा और आपका जो स्टोर है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से मैनेज शॉप पर आपने क्लिक करना है। अगर आप बाद में हो जाता है, पब्लिश हो जाती है, उसके बाद मैनेज शॉप से आप इसको अगेन जो भी आपने कस्टमाइजेशन वगैरह करनी हो वो आप कर सकते हैं। शॉप क्रिएट करने के बाद आपको वेट करना होगा तब तक जब तक फेसबुक जो है वो उसको अप्रूव नहीं कर देती, फिर देन आपका अकाउंट एक्टिव होगा। जब अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ से पब्लिश शॉप कर सकते हैं। अपनी शॉप को पब्लिश आप तभी करेंगे जब हमने अकाउंट जो बनाया था यू मे रिमेंबर के साथ अकाउंट एक क्रिएट किया था, वो जब एक्टिव हो जाएगा, आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, तो आप यहाँ से पब्लिश शॉप कर सकते हैं। तो आपको जो इसका फाइनल व्यू है वो ये आपकी शॉप जो स्टोर है पब्लिश हो जाएगा और कस्टमर्स जो है इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, आप शॉप को पब्लिश कर देंगे। फर्दर जब आपने जो भी चेंजिंग्स वगैरह कैटलॉग में न्यू कैटलॉग बनानी है, ठीक है, जो भी एडिशन करना है, रिमूव कुछ करना है, तो इस तरह से आप जो है वो मैनेज शॉप से आके यहाँ से अपनी, ये आपका बेसिकली स्टोर है। ठीक है, ये बेसिकली आपका अकाउंट है जो हमने आपकी ऑनलाइन शॉप को मैनेज करने के लिए बनाया था। जो अप्रूव होगा तो आपकी शॉप पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इन फ्यूचर मैनेज कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो अभी इसको टाइम लगेगा, मैक्सिमम 4 वीक्स का टाइम एफपी देती है। ये वन डे में भी हो सकता है, 24 आवर्स में भी, और इसको मजीद टाइम भी लग सकता है। इसकी वीडियो यहीं तक, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।